चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की चैप्टर जो है मूल अधिकार का चर्चा करेंगे। मूल अधिकार कौन कौन सा है, अपना सबका फंडामेंटल राइट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सबका वीरभूमि जी के जनरल स्टेडियम आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आपका मित्र अमित बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आज का है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपको पूछेगा एग्जाम में, भारतीय संविधान के किस भाग से नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। भाग जो है भाग 3 के द्वारा ही इसको यानी भाग 3 के द्वारा ही भारत के नागरिक जो होता है उसको मौलिक अधिकार दिया गया। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। जैसे 12 से 35 की जब अनुच्छेद चर्चा होगा, भाग 3 हमेशा याद रखना है। भाग 3 जो होता है ये अधिकार देता है भारत की मौलिक अधिकार, जो मनुष्य के जो होता है उसका जो अधिकार कौन कौन सा होता है। भाग 3 में 12 से 35 की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का लागू करने की शक्ति किसे प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार कौन लागू कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो होता है ये दोनों कर सकता है। मौलिक अधिकार लागू करने किसको पास शक्ति होता है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय जो होता है ये दोनों लागू कर सकता है। चलिए बॉक्स में देखते हैं क्या सब लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों का संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों के पर प्राथमिकता प्रदान करता है। इसका कहने मतलब यह है, भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 13 के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों संसद तथा राज्य विधानसभा द्वारा जो नियम या कानून बनाया गया है उसी का सबसे पहले प्राथमिकता, फर्स्ट चॉइस जो होता है इसका दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 13 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। मौलिक अधिकार, इसका चर्चा पहले भी किया। राज्य, मंडल और संसद के द्वारा जो कानून की प्राथमिकता सबसे पहले दिया गया अनुच्छेद 13 के द्वारा, ये हमेशा याद रखना है। संविधान के सर्वोच्च सुनिश्चित किसे, मौलिक अधिकार जो होता है ये हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता के अधिकारों का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया है, किन अनुच्छेद में किया गया है। समानता का अधिकार का जब भी होगा 14 से 18, समानता जब भी होगा 14 से 18 जो होता है समानता का अधिकार होता है। ये हमेशा याद रखना है। समानता जो अधिकार होता है 14 से 18 के बीच में होता है। 14 से 18 के बीच में किसका होता है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में होता है। नेक्स्ट चलिए पॉइंट का बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार यानी राइट ऑफ इक्वलिटी जो होता है, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है, राइट ऑफ इक्वलिटी जब भी चर्चा होगी अनुच्छेद 14 के द्वारा होता है। अनुच्छेद 14 के द्वारा होता है, यानी समता का अधिकार जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा अनुच्छेद 14। चलिए इसका बॉक्स में देख लेते हैं। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 15 में क्या है, एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। इसको किस में रखा गया है, समानता के अधिकार में के अनुरूप रखा गया अनुच्छेद 15 के द्वारा। अनुच्छेद 15 में क्या क्या हुआ, जन्म, लिंग, मूल ये सब आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के एक मूल अधिकार है जिसे समानता का अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रख कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 16 के बीच में समान वेतन समान कार्य चर्चा करेंगे अनुच्छेद 14 से 16 के बीच में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन जब भी होगा अनुच्छेद 14 से 16 के बीच में। चलिए नेक्स्ट फिर बात करते हैं। नेक्स्ट चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। अवसर की समानता कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2 में। जब पूछेगा इसका कहने मतलब यह है कि अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2 के अनुसार अवसर की समानता गारंटी प्रदान करता है। सभी नागरिकों का अवसर की समानता किसमें है, अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2। चलिए नेक्स्ट बात इसी में करते हैं। संवैधानिक उपबंध की बात करेंगे। केवल भारतीयों के नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन सा है, और भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों के लिए प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन सा है। भारत का हम पहले चर्चा करेंगे। धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर विभेदन प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के द्वारा, ये इसका चर्चा पहले किया था। और दूसरा है लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता।
लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता कौन सा? अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन मतलब हुआ कि लोक का जो होता है, आम जनताओं का होता है, इसका एक नियोजन होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसके अनुसार है उसका ये निराकरण किया जाएगा अनुच्छेद 16 के द्वारा। नेक्स्ट है वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने के संघ सहकारी समिति बनाओ भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने की तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के है। और अनुच्छेद 19 के द्वारा ही आप ये भारत में किसी भी राज्य में जाकर आप ये स्वतंत्रता है, आप रोजगार कर सकते हैं या किसी भी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं, ये सब शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण जब भी होगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हित के लिए जब भी होगा अनुच्छेद 29 के द्वारा ही अल्पसंख्यक हित के लिए किया जाता है। अल्पसंख्यक हित के लिए जब भी चर्चा होगा अनुच्छेद 29 के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 30 के द्वारा। अनुच्छेद 30 के द्वारा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 30 के द्वारा जो होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, शिक्षक संस्थान का स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 30 में। ये चीज़ याद रखना, अनुच्छेद 30 के द्वारा है शिक्षक संस्थान का स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 के द्वारा होता है। अब बात करते हैं भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार। पहला जो है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के द्वारा किया गया है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण जब भी होगा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 के द्वारा। नेक्स्ट है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। अगर कोई भी अपराधी अगर दोषी पाया जाता है उसके लिए कुछ संरक्षण या छूट जो होगा अनुच्छेद 20 के द्वारा होता है। नेक्स्ट है जीवन का अधिकार जो होता है अनुच्छेद 21 के द्वारा होता है। अनुच्छेद 21 के द्वारा होता है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21(4) का है। शिक्षा का अधिकार जब भी होगा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का 21 का ए जो होता है शिक्षा का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट का हम बात करते हैं कुछ दस्तावेजों में गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण कौन सा होगा? अनुच्छेद 22 के द्वारा। अनुच्छेद 22 के द्वारा होता है कुछ दस्तावेजों में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण को होगा अनुच्छेद 22। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार जब भी होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अगर किसी भी धर्म के शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा? अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में होगा शोषण होता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तार कब भी होगा? अनुच्छेद 22। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के 1। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 और अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 और विधि के संबंध अनुच्छेद 14। 7 का है फिर इसका धर्म संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28। जितना भी धर्म की संस्कृति अगर कोई भी धर्म हो वह उसका स्वतंत्र यानी संस्कृति का आयोजन यह कर सकता है। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता अनुच्छेद कौन सा है? 17। बॉक्स का देख लेते हैं। संविधान के अस्पृश्यता के परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देने के लिए दंडनीय अपराध है। ठीक है, इसका बात ये हमेशा याद रखना है, दंडनीय अपराध है यानी अधिनियम 1955 के द्वारा। नेक्स्ट इसका बात करते हैं अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों का अंत। अगर किसी को भी अगर उपाधि मिलता है उसका अंत किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 हमेशा याद रखना है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को फिर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के जब भी चर्चा होगा अनुच्छेद 19 के द्वारा होता है। जो मीडिया कर्मी सब हुआ ये सब अनुच्छेद 19 का अधिकार इसको होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 19 के 1। 19 के 1 ये बार क्वेश्चन पूछा गया। 19 के 1 के द्वारा होता है अनुच्छेद कौन सा? 19 का 1। ये हमेशा याद रखना है। प्रेस की स्वतंत्रता जब भी पूछेगा प्रेस की स्वतंत्रता याद रखना है, ये बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आज का देख लेते नीचे का एक बार बॉक्स का जब भी देखें भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता इकोनॉमिक्स क्वालिटी जो होता है समानता के अधिकारों का में सम्मिलित नहीं है। इकोनॉमिक्स के जब भी चर्चा होता है आर्थिक समानता जो होता है समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं। आज की जो चैप्टर था इसको बार वीडियो देखें और कॉपी में ज़रूर नोट्स करें। चलिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद,